हमारी साइंस की सीरीज़ में नया साइंस एक्सपेरिमेंट आ गया है बेटा। थोड़ा सा डिले चल रहा था बिकॉज मैं वीकेंड पे कहीं बिजी हो जा रही हूँ। क्लासेस हमारी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, बट मैं आज आई हूँ आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेके। क्या सीखेंगे आज हम? कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन एंड वेयर डिड यू सी दिस? हाँ, वेयर डिड यू सी दिस कैपिलरी एक्शन? बेसिकली आज कैपिलरी एक्शन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू विद द एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्शन में आप अगर देखते हैं जैसे आपका प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर, प्लांट्स में वाटर ऊपर तक जाता है, कहाँ तक? लीव्स तक जाता है थ्रू स्टेम। तो वो एक्शन जो है वो क्या होता है? कैपिलरी एक्शन ही होता है। जब भी आपका फ्लूइड अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ चढ़ता है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है? हर चीज़ को नीचे की तरफ लाती है। अगर आपका फ्लूइड अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ राइज होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं capillary action. And why it happened? What is the reason of the capillary action? First we will understand the reason of the capillary action and we will perform our experiment. बेटा देखिए इसके तीन रीजन होते हैं बेसिकली: एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। ऑल दीज आर दी फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्सेस के टाइप हैं। व्हाट इज दैट? एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। ओके, अच्छा, व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज कोहेशन एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन? ठीक है, पहले तो उसको आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली बेटा एडहेशन जो फोर्स होता है दैट अप्लाइड, इट इज अट्रैक्शन फोर्स। व्हाट इज दैट? इट इज अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स या सेम मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं एडिशन फोर्स। जो फोर्स डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में होता है उसे बोलते हैं कोहेशन फोर्स। डोंट वरी, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। एंड थर्ड वन इज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी इज अवेलेबल। पर बता देती हूँ, जैसे कि ये लिक्विड है तो इसके सरफेस पे क्या होगा? एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ठीक है, इसके जैसे इसके अंदर क्या है? वाटर है। बेसिकली वाटर के अंदर मैंने जरा सी इंक डाल दी है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो वाटर है, वाटर की जो सरफेस, वहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बेसिकली। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। हमेशा सरफेसेस पर एक्स्ट्रा एनर्जी होगी लिक्विड के, और उसको क्लियरली समझने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप मेरा एक बार वीडियो जरूर देख लें सरफेस पे। हाँ, एडिशन एंड कोहेशन। जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या है? लिक्विड है। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बेटा? अट्रैक्शन है। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या है? अट्रैक्शन है। तो उस फोर्स को बोलते हैं एडिशन। फिर होता है कोहेशन। कोहेशन क्या होता है बेटा? जैसे कि ये गिलास है और अंदर क्या है? लिक्विड। तो गिलास और लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, मतलब दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस वो लगते हैं उसे बोलेंगे कोहेशन। क्लियर? अच्छा, तो ये तीन चीज़ें ही बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिलरी एक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, और जैसे कि आपने देखा होगा होता किसमें है कैपिलरी एक्शन? या तो बहुत कम डायमीटर की कोई ट्यूब है, बहुत कम डायमीटर है इसका, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कैपिलरी एक्शन, जैसे कि आपको प्लांट्स वगैरह में देखने को मिलता है। सेकेंडली, अगर कोई पोरस है ना, पोरस मटेरियल है आपके पास, तो वहाँ पे आपको ये कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोरस मटेरियल। ये क्या है मेरे पास? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पेपर, जस्ट अ टिश्यू पेपर। ठीक है भाई, अब टिश्यू पेपर बेसिकली क्या होता है? बहुत ही पोरस मटेरियल का होता है। एक ही ले लेते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, so why we need to waste it?
मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर क्या कर ले रही हूँ, एक पेंसिल है मेरी बेसिकली, इसके ऊपर कवर कर लेती हूँ जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे हाउ कैपिलरी एक्शन वर्क्स। ठीक है, ये मैंने क्या किया, आपको एक तरह का पोरस मटेरियल है, पेपर एक तरह का क्या है, पोरस मटेरियल है। जैसे आप इंक देखते हैं, अगर कभी आपके पेज के ऊपर इंक अगर इस तरह से इंक छिड़क जाए तो आप देखिएगा इस तरह से चारों तरफ हल्का हल्का फैल जाती है। ये किसके थ्रू फैलती है, क्या होता है वो, कैपिलरी एक्शन के थ्रू फैलती है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि आप लिखते हैं, अगर आप कौन से पेन से लिखते हैं, इंक पेन से अगर आप लिखते हैं, तब भी आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे ना, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंक फैल रही है चारों तरफ, तो वो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे, कैपिलरी एक्शन। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से अपने आप वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। हम बस जस्ट टच करेंगे इसको, ये देखिए किया हमने टच, और पानी कहाँ तक चढ़ गया, कलर कहाँ तक, देखिए हमने पूरा इसके अंदर डिप नहीं किया है। यू कैन सी इट, दिस इज कॉल्ड अ कैपिलरी एक्शन, कि हमने सिर्फ टच किया, देखिए मैंने सिर्फ इतना डिप किया था और यहाँ तक आपका चढ़ चुका है, एंड विद इन टाइम ये और ऊपर तक चढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। अगर आपको इसी तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है और आप इस तरह के नई नई चीज़ों को, नए नए टर्म को समझना चाहते हैं, टर्म्स को आप समझना चाहते हैं साइंस के, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड। बाय बाय, गुड बाय।